संतान बाधा एक व्यापक समस्या है। बहुत से वैवाहिक नवयुवती युवक कपल्स इससे जूझ रहे हैं और काफ़ी निराशा भी उनके साथ है। काफ़ी इलाज मेडिकली बहुत से असिस्टेंस लेने के बाद भी उनके बच्चे नहीं, इवन कि IVF के बाद भी इशू नहीं हो सका। तो क्या एस्ट्रोलॉजिकली ऐसे लोगों का निदान या प्रेडिक्शन संभव है? 100% एस्ट्रोलॉजिकली ऐसे लोगों का प्रेडिक्शन एवं निदान भी संभव है, बशर्ते आपके पास बर्थ डाटा का चार्ट एग्जैक्ट फुल एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए। कई एक बार ऐसा होता है कि हॉरोस्कोप दिखवाने लोग आते हैं कुछ और के लिए, और डायरेक्ट जब मेरा सवाल ये उठता है कि क्या संतान है आपको, तो वो लोग चौंक जाते हैं कि पूछ रहे हैं आप ऐसा। और उस वक्त हमारा जवाब होता है कि इसमें संभावना कम है, कि उनका जवाब ऐसा आता है कि हाँ संतान नहीं है, या संतान हुआ तो काफ़ी 5-7 साल पहले से हुआ। तो ये डाटा स्पष्ट है कि 5th स्थान और 9th स्थान से संतान को देखा जा सकता है, संतान का क्षमता है, उत्पन्न करने का क्षमता है या नहीं है। 5th स्थान स्पेशली संतान उत्पन्न करने की क्षमता को डिफाइन करता है, और 5वां से 5वां घर 9th पड़ता है, वो भी संतान होगा, उसका पालन पोषण या बढ़ना ग्रोथ कैसा होगा या ग्रोथ होगा या नहीं होगा, इसको डिफाइन हम लोग 9th हाउस से कर देते हैं। साथ में 6ठा भाव 5वां भाव को नाश करने वाला होता है, तो 6th भाव से भी हम लोग देखते हैं कि 5th भाव कहीं अफेक्टेड तो नहीं है। अगर अफेक्टेड है तो उसका निदान फिर होता है। इसी तरीके से क्या कारण है कि नहीं हो पाता है संतान, इसके लिए 5th हाउस को हम लोग देखते हैं। 5th हाउस का लॉर्ड कैसा है, बली है या नहीं है, स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है या नहीं है, कहीं 6th भाव 8th भाव से अफेक्शन में तो नहीं आ गया है, 5th भाव में कोई शनि तो नहीं बैठा हुआ है, मार्स सूर्य तो नहीं है, राहु तो नहीं है, या शनि का दृष्टि तो नहीं है, या 6th भाव से कोई कॉलिशन तो नहीं है, या 6th भाव का लॉर्ड 5th भाव को देख तो नहीं रहा है। साथ में इन्हीं बातों का निर्णय हम लोग 9th भाव से भी करते हैं। इस तरीके से चार्ट से डिफाइन हो जाता है कि संतान उत्पत्ति का क्षमता है या नहीं है, या किस परिमाण में है। साथ में सप्तमांश कुंडली को भी हम लोग टच करते हैं कि पंचमेश जो है वो किस कंडीशन में बैठा हुआ, और सप्तम भाव का जो सप्तमांश का जो पंचमेश है वो कहाँ बैठा हुआ है, सब, और यहाँ लगन से क्या संबंध है उनका। इस तरीके से डिफाइन करना इजी हो जाता है कि संतान का क्षमता क्या है। संतान अवरुद्ध का मुख्य प्लैनेट सटर्न अगर 5th भाव से संबंध हो जाए, राहु अगर 5th भाव से संबंध हो जाए, सैकड़ों केस ऐसा है कि जहाँ हम लोग देखें कि सैटर्न और राहु का संबंध अगर 5th भाव से हो गया हो तो संतान होने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। इसी तरह सूर्य भी है, अगर सूर्य कुछ इस तरीके से बैठ गया हो, बैरन साइन में बैठ गया हो वहाँ पे, तो संतान होने का खतरा, नहीं होने का खतरा हो जाता है, और साथ में डिले से होता है संतान। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो कुंडली में उपलब्ध होते हैं। इन चार्ट को देखने के बाद फिर हम लोग एक टेस्ट करते हैं, इसका नाम है बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट। ये 100% डिफाइन कर देते हैं, स्फुट और क्षेत्र स्फुट निकालते हैं। ये दोनों के डिफिनेशन से मालूम हो जाता है संतान उत्पत्ति का क्षमता है या संभव नहीं है। फिर उसी के हिसाब से इसका हम लोग निदान एस्ट्रोलॉजिकल उपाय बताया जाता है। एस्ट्रोलॉजिकल उपाय में स्पेशली जेम्स, कुछ खास तरह का पूजा अर्चना, योग, एक्यूप्रेशर, और साथ में कुछ आयुर्वेदिक औषधि भी इसके लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है, और इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग देखे हैं। इवन कि आज से 15-20 साल पहले जिन बच्चों को हमने ये कहा था कि इसको आगे संतान में दिक्कत आएगा, वाकई ऐसे लोग संतान में दिक्कत हुआ, और वैसा लोग जब विवाह उपरांत अब हमसे सब ये मिले और आकर बताए कि संतान संबंधी प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो उनका निदान के बाद IVF, किसी का IVF के द्वारा ही हुआ बट संतान हुआ, जिनका जो कि IVF से भी नहीं हो रहा था। कुछ लोग सामान्यतः नॉर्मल संतान पैदा किए, मतलब बहुत अच्छा उसका रिजल्ट दिखाई पड़ता है। तो एस्ट्रोलॉजिकली हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि संतान भाव से माना जा सकता है, देखा जा सकता है कि संतान होगा या नहीं होगा। खास करके क्षेत्र का और बीज का स्फुट निकालने से बहुत स्पष्ट हो जाता है
और एस्ट्रोलॉजिकल निदान भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। बट उसमें जेम्स, मंत्र थेरेपी, योग थेरेपी के साथ में कुछ और भी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो बताया जाता है खाने के लिए, जिस कारण से मिला जुला कर एक बढ़िया रिजल्ट इसका निकल